सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, कि नशे में हूँ जब से मिला हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू, सब रिलैक्स करो। मेरे ख्याल से ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि आज जो हमने कॉन्ट्रैक्ट जीता है उसमें ऑब्वियसली मेरा हाथ है और ये मेरी कामयाबी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से इन तालियों के जो असल मुस्तहिक हैं वो दो लोग हैं मेरी नज़र में, और वो दो लोग हैं मिस्टर करामत एंड मिस मायरा, जिन्होंने मुझे सारी ब्रीफिंग दी, जिनकी ब्रीफिंग सुन के मैंने ये नोट्स बनाए। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है इस कामयाबी में। इस कामयाबी में अगर किसी का हाथ है तो वो इन दो शख्सियतों का है जिनके मैंने नाम लिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मेहनत से काम करें, और मैं ये चाहता हूँ और बल्कि अनाउंस करना चाहता हूँ कि आगे जो आप लोगों को बोनस मिलने वाला है उसका क्रेडिट भी मिस मायरा और मिस्टर करामत को जाता है। तो इनके लिए मिलकर सब तालियां बजाते हैं। चल, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाँ अरे अम्मा, खाने में क्या बनाया? कसम से बहुत भूख लग रही है। हाँ, जाओ कमरे में, मैं लाती हूँ गरम करके। क्या हो गया अम्मा, आज तो तेरा मूड बड़ा ही खराब है। अहमद, मेरा ना दिमाग मत खराब करो। तुम्हें खाना चाहिए ना, कमरे में जाके मुंह हाथ धो, मैं गरम करके ला रही हूँ। पर अम्मा, क्या बात है बुखारी साहब, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है और ऑफिस से आके गुनगुनाया भी जा। क्या बात है? क्या तुम मुझसे शक कर रही हैं? औरत शक नहीं करती, मर्द शक करवाता है। तो अब ये बताएं कि मुझे क्यों शक में डाला जा रहा है? भाई, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। दिल जीत लिया है शायान ने। हाँ, क्या उसने काबू किया है सारा काम, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची बात, बहुत खुश हूँ। बस अब अल्लाह करे कि वो ऐसे ही खुश रहे हमारे साथ। आप जरा एहतियात कीजिएगा, अब कोई ऐसी बात मत कर दीजिएगा कि जिससे फिर वो पहले वाला शायान बन जाए। यह पुराने वाला शायान नहीं है। याद है ये किस तरह छोटा सा होता था, जिद करता था, और जिद करने के बाद कहता था मैंने तो जिद कोई नहीं की, ये तो बस आपने खुद ही मुझे लेकर दिया, जो भी चीज हो। बुखारी साहब, प्लीज अब ऐसी वैसी कोई बात मत करिएगा कि जिससे फिर वो पहले वाला शायान बन जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले वाला शायान था उसका कसूरवार मैं था।
लेकिन फिर भी बुखारी साहब एहतियात करनी पड़ेगी। कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिएगा, जवान खून है, कहीं बिगड़ ना जाए। नहीं बिगड़ता भाई, बस तुम उसके लिए दुआ करो। हाँ। माँ की तो हर सांस में ही औलाद के लिए दुआ होती है। बस अब एक बात ही मान जाए, फिर जो कहेगा मैं करूँगा। और वो क्या? मायरा को मेरी बहू बनाए। मेरा ख्याल है कि अब इस मौजू को ना ही छेड़ा जाए। वैसे भी वो लड़की इनकार तो कर चुकी है, तो क्या फायदा। अब आप इस बात को छोड़ दें और बीना के लिए सोचें। पता नहीं क्यों आप उसके लिए इतने बदजन हैं। मायरा नहीं तो फिर बीना भी नहीं। हेलो, हाँ सायरा, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? नहीं यार, अभी बात करनी है। हाँ, पागल ही हो गया हूं मैं यार। एक तो तुम इस वाक़े को बार बार मत सोचा करो यार। क्या हो गया? जो होना था हो गया। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। अब हमारी स्टोरी में कोई विलन नहीं है, समझी तुम? यार अम्मा ने तो अपनी जिद पकड़ी हुई है, कुछ करता हूं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ जी, जब से हमारे बेटे आए हैं वापस तो हमारे प्लेट में कुछ पड़ना तो दूर की बात है, हम पर ध्यान भी नहीं पड़ता है। ये कैसी अजीब सी बात है? आपको जो लेना है वो आप खुद डाल लें। अरे भाई, ये बुढ़े मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी दिल लगी होती है। बीवियाँ समझती हैं यूँ कुछ और उनसे मोहब्बत करता है। तुम भी करोगे ना शादी, तुम्हें भी यूं ही करना पड़ेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। ये अजीब सा तरीका नहीं है मोहब्बत का इजहार करने के लिए कि जो आपके लिए काम करेगा उसी से मोहब्बत होगी। इस तरीके से तो आपको घर के मुलाजमों से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सारा आपका काम करते हैं। आप जवाब दें ना मेरे बेटे की बात का। हाँ, तुम्हारी बात भी सच्ची है, लेकिन हमारी जो औरतें हैं ना वो बहुत सादा तबीयत की होती है। वो यूं ही उनसे बातचीत करो तो समझती है मोहब्बत सिमट गई। मुझे लगता है आप फिर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शायद अम्मी को इतनी मोहब्बत मिलती नहीं है और वो ये मोहब्बत समेट रही है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है भाई, हमारा बेटा माशाल्लाह इतना समझदार और सच्चा। उसने मुझे कई बार लाजवाब किया है। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक इंसान को खुद पर फख्र ना हो तो वो दूसरों को किस तरह एहसास दिला सकता है उसका। नहीं बेटा, माँ बाप का फख्र ही नहीं, गरूर होती है औलाद। बेटा, मैं क्या तुमसे कोई बात कर सकता हूँ? ऑब्वियसली डैड, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको किस बात की इजाजत लेने की जरूरत है? मैं चाहता हूँ तुम मायरा से शादी करो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, और वो ये कि आप सारा बिजनेस छोड़ देंगे और सिर्फ आराम करेंगे। एंड लेट मी हैंडल एवरीथिंग। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी बिजनेस है, वो सब मेरे नाम होगा और मैं ही सब मैनेज करूंगा। क्यों बेगम, क्या ख्याल है? मुझे तो आज बहुत खुशी है कि मेरा बेटा मेरे लिए सोचता है। नहीं मॉम, मैं आप दोनों के लिए सोच रहा हूं। अच्छा भाई, मुझे भी तो कुछ डाल दो अब। हैं?
अच्छा ये तो बताओ दोबारा कब मिलोगी? पता नहीं, पहले तो यूनिवर्सिटी के बहाने घर से बाहर निकल आती थी, और अब तो यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई है और एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं। पता नहीं अब कैसे मिलेंगे। अच्छा बात सुनो, अगर तुम कहो तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज दूं रिश्ते के लिए। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई थी? मैं ये सोच रही हूँ कि जब तुम्हारे वालिदैन मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे तो वो ये तो जरूर पूछेंगे कि हम कब से एक दूसरे से मिल रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि हम इतनी देर से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें पता है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने उनका कभी एतबार नहीं तोड़ा। मायरा आपी का शायान से रिश्ता हो गया, लेकिन वो आज तक उससे अकेली नहीं हुई। शायान, शायान, तू बेटा ऑफिस नहीं जाना? देखो टाइम क्या हो रहा है इतना। जा रहा हूँ ऑफिस। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, आज से ये कंपनी तुम चलाओगे, इसके स्याह और सफेद के जिम्मेदार भी तुम ही होंगे। मैं ज्यादा तो नहीं, बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वहां के जो वर्कर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उनका भी घर है, मजबूरियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, और सबसे बढ़कर वो इंसान है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनका इंसानों की तरह साथ दो। आप फिक्र ना करें, और वैसे भी प्लीज ये नसीहत है आप अभी मुझे कर रही हैं, इसके बाद मुझे बाबा ने भी वही करनी है। प्लीज रिलैक्स करें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा माँ बाप का तो काम ही है नसीहत करना। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा होता है और जो गलतियां की होती हैं, वो चाहते हैं कि उनका सारा इल्म उनकी औलाद के अंदर आ जाए। जी मैं पूरी कोशिश करूँ। बेटा एक बात और, जो तुम्हारे साथ काम करने वाले होते हैं ना, उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपका काम अपना समझ के करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त पूरा करते हैं। तो तुमने इन दोनों कैटेगरी के लोगों को साथ लेके चलना है। तो ठीक है अम्मी, लेकिन जो काम नहीं करेगा उसे तो मैं 1 मिनट भी कंपनी में नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, इसलिए तो कह रही हूँ कि वो बेवकूफ हैं। हमें अपनी अकल से काम लेना है। हो सकता है बेटा उसके घर में जो रिस्क जा रहा हो, उससे अल्लाह ताला खुश होकर हमारे रिस्क में बरकत डाल दे। नहीं ये कैसी अजीब सी बात कर रही है कि जो लोग काम चोरी कर रहे हैं उनकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत आ रही है। ये तो बहुत अजीब बात है। आई एम सॉरी, लेकिन जो नहीं काम करेगा और जो किसी की पहले से ही जगह मार के बैठा हुआ है, उसको तो हमें काम से निकाल देना चाहिए फौरन। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी देखभाल के फैसला करना तुम। पहले मुझे जाने दो। अच्छा चलो जाओ, और अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मुझे तुम हमेशा ऐसे ही खुश अच्छे लगते हो। जी अम्मी, मैं जाके तैयार होता हूँ इससे पहले कि बाबा बातें सुनाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या बना वो कनाल वाली प्रॉपर्टी का? Dad, I'm still working on it. हो जाएगा। आओ आओ भतीजे, कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता क्यों भूलता मैं? रास्ता भूलता तो यहाँ आता मैं। ओ यार भतीजे, ये मिसाल है। Dad, शयान सीधी बातें करता है और उसे सीधी बातें ही समझ आती हैं। हाँ बोलो शायान, क्या हालात हैं आजकल? चाचू हालात ये हैं कि जैसे आप चाहते थे वैसा हो गया, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मुझे पता है तुमने बहुत जल्द कंट्रोल किया चीज़ों पर। हाँ, लेकिन एक मसला था, वो भी तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया है। वो क्या मसला था? मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? ये तुम कैसे कर सकते हो? बिना तुम खामोश रहो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे मेरा मसला नहीं है डैड? ये मेरा ही मसला है। देखो हमने दोस्ती का रिश्ता बनाया था, तुम फिर से शुरू हो गई। और वैसे भी एक दफा जब सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो मायरा की वैसे कोई हैसियत नहीं है। ना मायरा मेरी चॉइस है और ना कभी बनेगी। देखा,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जज्बात से नहीं अक्ल से काम लिया जाता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम्हें जायदाद का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा खैर, मेरी एक मीटिंग है, मुझे इस पे जाना। सी यू गाइस लेटर। डैड, ये क्या हो रहा है? आप कैसे इतना मुतमईन है वो मायरा से शादी कर लेगा? तुमने शायद सुना नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, और शायान मजबूरी की जंजीर इतने देर अपने पैरों में नहीं रख सकता। तुम बस अब खामोश रहो और मायरा का तमाशा देखो, और हम इस तमाशे की आग में सिर्फ तेल डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्बू, आप सब खैरियत है? हाँ, बस ऐसे ही सोचा कुछ देर तुम्हारे पास बैठ के बात ही कर लेते हैं। आज बुखारी सब तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे तुम्हारी तारीफ सुन के। कह रहे थे बहुत ही मेहनती और ईमानदार बच्चा है। और पता क्या कह रहे थे? कहते हैं अहमद से कहो दिल लगा के पढ़े और अच्छे नंबरों में पास होके शयान की तरह मुल्क से बाहर चला जाए, आगे पढ़ने के लिए। मुल्क से बाहर? हाँ, वो कह रहे थे वो भेजेंगे। देखो बेटा, बुखारी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो उन्होंने कहा है वो वैसा ही करेंगे। अगर तुम्हें मुल्क से बाहर भेज दिया ना पढ़ने के लिए, तो यकीन करो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। बस दिल लगा के पढ़ो मेरा बेटा। आप बेफिक्र हैं अबू, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। शाबाश, अब तुम पढ़ो, मैं जाके सोता हूँ। ऐसी पढ़ाई का खर्च हो रहा है तुम्हारा। अबू, हाँ, वो असल में अम्मी काफ़ी नाराज़ रहने लग गई है मुझसे। आप प्लीज़ उन्हें समझाएं, मुझसे वो इस तरह नाराज़ नहीं देखी जाती। और वो तो पागल है, उसे क्या पता जिंदगी में कुछ बढ़ने के लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती। उसे तो भाई की बेटी का गम सताया जा रहा है। उसका बस चले ना तो आज ही जाके ले आए उसे। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा तुम्हारी माँ को। बस तुम दिल लगा के पढ़ो और इतने नंबर ले लो कि मैं बुखारी साहब को सर उठा के बता सकूं। ठीक है मेरा बच्चा? शाबाश। क्या हुआ है? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुखारी साहब आए थे। वो कैसे आए थे? तुम्हारी शादी की डेट मांगने के लिए। लेकिन बाबा, मैंने तो इनकार कर दिया है। भाभी, बस काफ़ी अर्सा हो गया था कि आपसे बात नहीं हुई थी, और मैं चाह रहा था कि अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप मेरे घर तशरीफ़ ले आती। अच्छा अहमद, ये बॉक्स ले जाके बहुत एहतियात से मिसेस कुरैशी को देना, देखना कि ये टूटे नहीं, ठीक है? अब मुझे नौकरों से भी माफी मांगनी पड़ेगी और गलती भी उनकी होगी। क्यों तुमने भाई क्यों माफी मांगी तुमने, और तुम्हें किसने कहा? आंटी ने कहा और माफी मांगनी पड़ी मुझे नौकर से। पता नहीं, अम्मी अब्बू ने ना फजूल में नौकरी को बहुत सर पे चढ़ाया।